बड़ी खबर धमतरी से आ रही है सामने। बड़ी खबर आपको बता दें धमतरी से, जिसमें बीजेपी की कोर ग्रुप के सदस्यों की गोपनीय बैठक हुई है। शामिल हैं बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की बैठक है जो कि बेहद गोपनीय है। जो बैठक आज होनी है और इसी के चलते आपको बता दें कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इस बैठक में मौजूद होंगे। राज्य के बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की ये गोपनीय बैठक है। आगामी 2023 चुनाव पर रणनीति होनी है, विचार विमर्श होगा। तो धमतरी के गंगरेल डैम स्थित रिसोर्ट में ये बैठक आयोजित होगी। तो बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की यह गोपनीय बैठक शुरू हो गई है। आगामी 2023 के चुनाव पर चर्चा है, विचार विमर्श किया जाएगा, इस पर मंथन होगा। इसी को लेकर यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की बैठक आज शुरू हो गई और 2023 के चुनावों पर चर्चा की जाएगी, विचार मंथन किया जाएगा। इसी को लेकर इस बैठक के और दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये मीटिंग जो है, ये जो बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण है? इस बैठक के मायने क्या निकाले हम? देखिए, आज से अगर जोड़ेंगे, अक्टूबर चल रहा है, इसी अक्टूबर में आचार संहिता लगी थी, अक्टूबर टू अक्टूबर आचार संहिता लगी थी, पूरा एक साल बचा है चुनाव होने को। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, 15 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी 15 सीटों पर आकर सिमट गई थी। और तो और जब उपचुनाव होता है तो जो बची हुई सीटें उसको भी हार जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी 15 पर आती है, 15 पे आने के बाद एक सीट और हार जाती है और 14 पे हो जाती है। अब जो स्थिति है, प्रधानमंत्री की नाराजगी, अमित शाह की नाराजगी, तमाम ऐसी चीजें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से तमाम जगहों पर बयानबाजी के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से सरकार को घेरते हैं, केंद्र की सरकार को घेरते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, तो उससे ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींच तो है। इसी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं सबको बदल दिया गया, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, चाहे संगठन के नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, सबको ऊपर से नीचे तक बदल दिया गया। वो कहते हैं ना, पूरे घर के बदल डालूंगा, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। और हवा इस चीज की भी है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 90 के 90 विधायक बदल दिए जाएंगे। यही चीज लोकसभा चुनाव में भी हुई थी। जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो 11 के 11 सांसदों का टिकट काट दिया गया। ऐसे नए चेहरों को मौका दिया गया जिनको कोई जानता भी नहीं था, जिनका किसी ने नाम नहीं सुना था, जिनको किसी ने देखा नहीं था। तो अगर आज बैठक रखी गई है गंगरेल में, रायपुर राजधानी से 80 किलोमीटर दूर है, वहां बैठक रखी गई है। 31 के आसपास नेता जमा हुए हैं, जिसमें कोर ग्रुप के नेता हैं, जामवाल हैं, उसके साथ कुछ सांसद हैं। तो इससे एक चीज तो समझी जा सकती है कि जिस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करी है और जिस तरह की ये गुप्त बैठक रखी गई है, मीडिया से दूरी बनाई गई है, तो इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी रणनीति की तैयारी में और किस तरीके से कांग्रेस को घेरा जाए और किस तरीके से अपनी रणनीति, अपने नेताओं को मजबूत किया जाए, उसकी पूरी कवायद में लगी हुई है। क्योंकि देखिए, जब सत्ता में आप रहते हैं तो सब आपको सलाम ठोकते हैं, लेकिन जब आप सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो आपके अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में स्थिति है, कोई किसी को देख के पसंद नहीं है, कोई किसी का चेहरा पसंद नहीं कर रहा। चाहे वो 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संगठन के नेता हो, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं। यही नंद कुमार साय, जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, सन 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, जब छत्तीसगढ़ बना था,
वो भी नया रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार है। वो भी तभी जवान से डॉक्टर रमन सिंह को तमाम तरह की बातें करते हैं। तो अगर आज बैठक रखी गई है, अगर आज तैयारी की गई है, तो उन सब चीजों पर बात की जाएगी जो लेकुना है पार्टी के अंदर, जो पार्टी के अंदर लड़ाई है, जो पार्टी के अंदर झगड़ा है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल अलग लाइन लेते हैं, डॉक्टर रमन सिंह अलग लाइन पे चलते हैं। जामवाल के आने के बाद, क्योंकि इससे पहले जब डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी थी, वो आती थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कहते थे कि अब हंटर चलाएंगी, अब सारे लोग सुधरेंगे। तो इस तरह की जो चीजें लगातार हो रही थी, जो चीजें देखने को मिल रही थी विधानसभा में, जो चीजें देखने को मिल रही थी, कई मामलों पे एकजुटता नजर नहीं आती थी, इन सब को लेकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। 23 में किस तरीके से किला फतह करना है, इसको लेकर काम किया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो अच्छी नहीं है। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए, ओम माथुर को लाया गया। बिल्कुल, हम यही दीपक, हम यही देख रहे हैं कि सारे घर के बदल डाले हैं, पूरी की पूरी बिल्कुल एक सारे घर के बदल डाले हैं। चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से आप ही बता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस बैठक की बात करी जाए, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसके अलावा बहुत चुनिंदा लोग, बहुत यूं कहे कि लगभग 25 लोगों की बैठक बुलाई गई है। यानी कि जो चर्चा हो, जो विचार विमर्श किया जाएगा, वो कहीं लीक ना हो जाए। यानी कि इस बात के भी उनको खुद कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको अपनों के से ही भी बहुत खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुत विश्वसनीय लोग हैं इस बैठक के अंदर बुलाए गए हैं, यानी कि आपको इस बात का भी भय है कि आपकी बातें जो हैं वो लीक ना हो जाए। इससे फूंक फूंक के कदम बीजेपी रख रही है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए 25 से 31 के बीच का आंकड़ा, और आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है। अपने खुद के व्यक्ति के, अपने खुद के घर के व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। कोई चीज बाहर ना चली जाए, जो डिस्कशन होगा वो बाहर ना चला जाए, मीडिया में ना लीक हो जाए, या खुद, क्योंकि देखिए दुश्मनों की कमी नहीं है। इससे कुछ देर पहले मैंने जो चर्चा की थी कि जब आप सत्ता पे रहते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है, जब आप सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है। हर व्यक्ति दुश्मन होता है, हर चीज खराब लगने लगती है। तो अब जो स्थिति बन रही है, जो अब चर्चा हो रही है, उस चर्चा की अगर बात की जाए तो इस बैठक में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि अब जो 1 साल बचा है उसमें किस तरीके से काम करना है। अब जो 1 साल बचा है उसमें किस तरीके की लाइन लेनी है। अब जो 1 साल बचा है उसमें किस तरीके से सत्ता के निकट पहुंचना है, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, थोड़ी छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने की और कोशिश करें। देखिए, यहाँ भूपेश बघेल जो है कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जन मुलाकात करते हैं, भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम होता है। हर मुद्दे पे यहाँ पे बीजेपी घेरने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर कामयाब होती नहीं दिखती। इसके अलावा हालांकि हम ये कह सकते हैं जो मतभेद हैं वो कांग्रेस के भीतर भी हैं। टीएस सिंहदेव भी और देखा गया है किस तरीके से मतभेद है मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन अब वो इतने उबाला नहीं मार रहा जितना बीजेपी को अब डर सता रहा है। तो बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती हो गया है। एक तो अपनी परफॉर्मेंस सही करना, तमाम घर के बदल रहे हैं उनको सही करना, इसके बाद हालांकि आप 15 साल तक रहे, लेकिन जितनी बुरी तरीके से बीजेपी हारी थी, ये कहीं ना कहीं सबक लेते हुए अब आगे बढ़ना होगा। तो चुनौती बहुत सारी है बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ के दिल के बारे में जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियां बहुत सारी, और आपने जो बात कही ना अभी कि कांग्रेस में भी ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस लाइन को लेकर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से लाइन खींच के चल रहे हैं, जो विधायक उनके साथ चल रहे हैं, जिन योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में डर है। क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी केंद्र सरकार तारीफ करती है, तमाम ऐसे कार्यक्रम भूपेश बघेल चला रहे हैं जिसकी नीति आयोग में प्रधानमंत्री स्वयं तारीफ करते हैं। उन तस्वीरों को आपने देखा होगा नीति आयोग की, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं। उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना की तारीफ कर देते हैं। उसके साथ साथ अगर जो आंकड़े जारी होते हैं बेरोजगारी दर के, उसमें छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर पाई जाती है। अगर आकांक्षी जिलों की बात होती है तो छत्तीसगढ़ की स्थिति सुधरी हुई पाई जाती है। तो जब इन तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, उन योजनाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में सफल होती नजर आ रही है। तो ये जरूर है कि किस रणनीति के तहत ये बहुत जरूरी हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जितने मैंडेट से कांग्रेस जीती थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। वक्त बहुत कम बचा है, काम बहुत ज्यादा है। यूं कहें कि अब उनको ओवरलोड लेने की जरूरत पड़ेगी। अब देखना ये होगा कैसे रणनीति बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।